नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पूरी दुनिया इस वक्त भीषण गर्मी से जल रही है। साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि साल 2022 से 2026 के दौरान गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्लाइमेटोलॉजिस्ट की माने तो ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया है। सूरज पर स्क्वायर फीट 2 वॉट एनर्जी बरसा रहा है। ये गर्मी सबसे ज्यादा भारत को इफेक्ट करने वाली है क्योंकि भारत बढ़ते तापमान का एपिसेंटर बन गया है। मीनाक्षी, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। पूरे देश में तेज धूप इस वक्त सितम ढा रही है। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट और मध्य प्रदेश में हीट वेव को लेकर सतर्क किया गया है। बढ़ती गर्मी की वजह से राजस्थान के स्कूलों में 7 दिन पहले समर वेकेशंस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहीं आगरा में 2 स्कूल के बच्चे हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गए थे। और इसलिए गर्मी में सावधानी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन और गलत खान पान बॉडी में वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगाड़ देती है। ये असंतुलित कर देती है और नतीजा आप बीमार पड़ जाते हैं। वात, पित्त और कफ वो बायोलॉजिकल एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है। इन्हें त्रिदोष भी कहा जाता है क्योंकि जैसा मीनाक्षी ने आपको बताया, अगर इनमें से एक भी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई तो समझिए आप बीमार पड़ जाएंगे। शरीर के जितने भी अंग हैं, सारे हमारे ऑर्गन्स, उन्हें स्पीड देने का काम यही वात, पित्त और कफ करते हैं। हाई बीपी, शुगर, ओबेसिटी, थायराइड, सर्दी जुकाम और एसिडिटी, जॉइंट्स पेन, ये सभी रोग त्रिदोष के इम्बैलेंस से ही होते हैं। अगर वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखा जाए तो इनमें से होने वाले तमाम रोगों से आप ज्यादातर प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन त्रिदोष को शांत रखने के लिए शरीर का नेचर जानना, समझना बहुत जरूरी है। यानी आपको यह जानना होगा कि आपकी बॉडी में वात, पित्त और कफ में से कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। बीमारी की जड़ पता होगी तो इलाज करना आसान हो जाएगा, लेकिन बीमारी की जड़ का पता कैसे चलेगा, ये समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपके शरीर की प्रकृति को समझाएंगे भी और रोगों से मुक्ति का उपाय भी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम, सुप्रभात। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभातम जी। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आज एक नया कार्यक्रम कर रहे हैं हम इंडिया टीवी पर। हम प्रामाणिक समाचार, प्रामाणिक उपचार के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। आज भारत में ये देखो, ये जिसको कानबेल या सपेरा समाज कहा जाता था, उसके हमारे सत्यवान जी, गुरुदेव जी, रामधारी जी और हालू राम जी। शुरू करो जी अपना काम। इसको सींगी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल काम होता था। जहाँ पर भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उसको ये जो है, अब इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड कर दिया है, गर्म पानी में अच्छे से धुलवा करके, और फिर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको हल्के हल्के, ये एक इनके पास परंपरागत औजार होता है, उससे ये थोड़ा उसको करके, थोड़ा सा उसमें छिद्र करके, और फिर ये अब मुंह से करते हैं सारा काम। अब ये पहले गांव में काम होता था, लोग सोचते थे ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन इनसे इस तरह पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। अब इसके ऊपर किस तरह से ये सींगे लगाते हैं, या आज हल्का हल्का बिना दर्द के, और ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और इसमें से फिर वो गंदा खून निकाल करके, जो दूषित खून है, इसको रक्तमोक्षण आयुर्वेद में कहा जाता है। और ये कार्यक्रम आज हमने यहाँ एक साथ में रखा हुआ, वात रोगों के लिए महर्षि सुश्रुत कहते हैं, यदि सींगी लगा दी और बस्ती कर दी तो फिर वात रोग का खात्मा हो जाता है। एक तो ये कार्यक्रम आज। दूसरा, इधर वात, पित्त और कफ, 3 दोषों के प्रशमन के लिए जल नीति, सूत्र नीति और कुंजर क्रिया इधर हमारे योगाचार्य भाई बहन कर रहे हैं। एक तरफ ये सूत्र नीति हो रही है, जल नीति हो रही है, कुंजर हो रहा है, और बस्ती, और एक तो दंड बस्ती। ये तो बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है, वो भी साथ साथ देखने को मिलेगा। इधर ये सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है, हाथों का, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। और वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि हमारे शरीर का नेचर क्या है, हमारा शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, फिर उसके हिसाब से ही स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा। तो ये जानना सबसे पहले अहम हो जाता है कि आखिर शरीर का नेचर क्या है। स्वामी जी, बीमारी की जड़ का अगर पता नहीं चलेगा तो फिर बार बार बीमार होते रहेंगे। तो ये बताइए सबसे पहले कि अपने शरीर की प्रकृति को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे पता चले कि त्रिदोष का बैलेंस शरीर में बिगड़ गया है। तो देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम से हमने शुरुआत की है। वात रोग 80। तो योगाभ्यास की स्वामी रामदेव जी शुरुआत करने ही वाले हैं और आज त्रिदोष के बारे में स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। त्रिदोष का जब बैलेंस बिगड़ जाता है, वात पित्त कफ, इन तीनों में से कौन सी चीज आप पर हावी हो रही है। और शरीर का एक नेचर होता है कि आपकी बॉडी में कफ का आपका नेचर ज्यादा है तो आपको अक्सर कफ से जुड़ी चीजें। ये आपने हुसैन नोट किया होगा कि कई लोगों को जैसे सीजन चेंज होते ही सर्दी, जुकाम, छींकें, इस तरीके की परेशानी होने लगती है। तो वैसे तो इस पर योग गुरु स्वामी रामदेव और ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन कई दफा चूंकि हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं स्वामी जी, तो ये जो त्रिदोष का इम्बैलेंस है, ये पता कैसे चले, वात पित्त कफ क्या बिगड़ा हुआ है शरीर में, ये तो आप ही ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम होता है रहता है, तो क्या उसका ये कफ वाला बैलेंस बिगड़ा हुआ है? एक तो वात पित्त कफ का पूरा सामान्य लक्षण भी बता देता हूं। ये साथ में आप देखो, ये जो सींगी लगा रहे थे ना, ये मुंह से निकालते हैं। देखो ऐसे, ये गंदा खून अंदर से, दो सींगी निकालना, ज्यादा मत निकालना भाई बाबा जी, दो बस। उधर भी देखो, घुटने पर भी लगा रहे, टखने पर भी लगा रहे। और इनके सींगी का निकालने का देखो तरीका, दिखाओ भाई कैसे निकालते हो, ऐसे। हाँ, स्वामी जी, अगर ये कार्यक्रम हम ना करते होते तो कभी ये ट्रेडिशनल थेरेपीज पता ही नहीं चलती। ये ट्रेडिशनल थेरेपी थोड़ी सी खूनी है, लेकिन बचपन में देखा था अपनी माँ को सींगी निकलवाते, इसमें उनको घुटनों में दर्द हुआ था। हाँ। देखने में जो है बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अद्भुत विद्या है। खैर, तो शरीर में जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होने लगे, गैस बनने लगे, चलने फिरने में दिक्कत हो, तो वैसे तो खून का टेस्ट कराते हैं तो ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ANA, AVN, HRB27 ये बढ़े हुए मिलते हैं। ये वात रोगों का जो लेबोरेटरी से पता लगता है वो वाला। बाकी तो अपना शरीर खुद बोलता है ना, शरीर खुद इंडिकेट करता है। जब शरीर में दर्दें होती हैं तो जॉइंट्स के ऊपर वात का जो मूल स्थान है वो जोड़ है, संधियां हैं। फिर कोष्ठ है, कोष्ठगत वात है, फिर स्नायुगत वात है, नाड़ीगत वात है। तो ये अलग अलग प्रकार हो गए। कफ का जो मूल स्थान है वो फेफड़ा है, फिर नाक है, आँख है, कान है, गला है। गला, नाक, आँख, कान, यहाँ पर जब भारीपन आने लगे, छींके आने लगे तो ये कफ पड़ गया है। और पित्त में सामान्य रूप से एसिडिटी ले लेते हैं, लेकिन ये इतना ही नहीं है। ये इसलिए हम आज इन बातों को बता रहे हैं। वात रोगों में SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, पैरालिसिस, MND और ये जितने भी ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब वात रोगों में। और पित्त रोगों में जितने भी चर्म रोग हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, दाद, खाज, खुजली से लेकर के अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर के और हाई BP से लेकर के तमाम तरह का जो एंगर, गुस्सा आता है, ये पित्त बढ़ने से आता है। और कफ बढ़ने से खाली बलगम ही नहीं बढ़ता, उससे फिर वेट भी बढ़ता, उससे शरीर में गांठें भी होती हैं। और ज़्यादा कफ का इम्बैलेंस हो जाए तो कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। तो ये समझने की बात थी, इसलिए मैंने कहा कि हमें वात पित्त कफ को, खाली वात माने दर्द, पित्त माने एसिडिटी और कफ माने ये बलगम, इतना ही नहीं समझना चाहिए। वात पित्त कफ, इन त्रिदोषों का धारणात दोष, धातवाह दोषाह, और जब ये प्रकोपित हो जाते हैं तब रोग हो जाते हैं। तो इनको वात पित्त कफ, ये तीन जो दोष है, ये धारण करने से दोष भी हैं और ये जो कुपित होने से फिर ये रोग बन जाते हैं।
तो ये वात पित्त कफ, इन 3 रोगों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इधर से आज हमने परंपरागत तरीका भी। अच्छा स्वामी जी, चलिए अब पता चल गया जी बाबूजी, कैसा लग रहा है? चल अब ये देखो, एक ये पूछ रहे, ये लगाते ही हमारे जहाँ हालूराम जी कि भाई दर्द में फायदा पड़ा, तो लगाते ही फायदा, ऐसी इंस्टेंट थेरापी है ये। तो खैर, अब ये तो एक ट्रेडिशनल परंपरा को आज हमने गौरव प्रदान किया और इनको परमानेंट यहाँ पर जॉब दे दी है। नहीं तो ये घुमंतु जात के लोग इधर उधर घूमते रहते थे, अब इनको घूमना नहीं पड़ेगा। सम्मान स्वाभिमान के साथ ये जिंदगी जी सकेंगे और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी पतंजलि करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात नई व्यवस्था को गौरव दे रहे हैं और अब थारा घर बसा देंगे। नहीं तो ये घुमंतु जात थी पूरी। तो ये तो जोड़ों का दर्द के बारे में हमने थोड़ा बोला, उल्टे लेट जाओ जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि जब त्रिदोष इम्बैलेंस होने का पता चल जाए, पित्त होता है ना, कफ होता है जी, जैसे कि आपने बता दिया कि अलग अलग दोष जो होते हैं, अगर उनका बैलेंस बिगड़ रहा तो उसके इंडिकेशन क्या है। अब अगर इम्बैलेंस का पता चल जाए कि वात पित्त कफ का बैलेंस खराब है, बिगड़ गया है, तो रोज फिर कितने दिन कितनी मिनट तक योगाभ्यास करना जरूरी है ताकि इसका बैलेंस वापस बन जाए? वात रोगों में 20-25 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, कफ रोगों में 20-25 मिनट प्राणायाम और पित्त रोगों में शीतली शीतकारी प्राणायाम के अलावा वाटर थेरापी, मड थेरापी के अलावा हल्के हल्के आसन 20-25 मिनट के, ये जरूरी है। वात रोगों में अब देखो, इनमें हम एक पंचामृत पिलाते हैं। वात रोगों में एलोवेरा, कई बार हमने बताया, फिर दोहरा देना चाहता हूँ, 5 चीज़ों का यह अमृत है। एलोवेरा, गीलोय, पारिजात जिसको हरश्रृंगार कहते हैं, निर्गुंडी और सहजना, इन चीज़ों का 5 चीज़ों का रस पिला देते हैं। घर में हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा, इन 5 चीज़ों का पाउडर कर लें। पंचामृत पे, पीड़ा नील पे, और ये 5 चीज़ों का पाउडर खिला दें तो वात रोगों का खात्मा हो जाता है। पित्त रोगों के लिए वीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, और पित्त के लिए ये सौंफ और धनिए का, जीरे का ये जो पानी है, सौंफ, धनिया, जीरा, मुलेठी और गुलाब के फूल, ये पित्तहर पे पानी पिला देते हैं। इसमें मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामदुदा 10-10 ग्राम मिला करके और उसको आधा ग्राम सौंफ के पानी से या पित्तहर पानी से, जो अभी मैं बता रहा था, ये चाहे वीटग्रास है, चाहे एलोवेरा है, चाहे लौकी है, चाहे ये जीरा, धनिया, सौंफ का पानी है, मुलेठी का और गुलाब का पानी, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाता है। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत जबरदस्त इनका रिजल्ट है पित्त के लिए। कफ के लिए दिव्य पे स्वासारी पिला देते हैं, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही और लक्ष्मीला संजीवनी कर्क्यूमिन गोल्ड। कफ का तो पूरा खात्मा हो जाता है। कफ के लिए लंग बस्ती, पित्त के लिए कुंजल, ये जो कुंजल क्रिया कर रहे थे बच्चे, पी करके उल्टी करना पानी, इससे पूरा पित्त बाहर आ जाता है। और दंड बस्ती तो आज दिखाई थी हमने, वो तो बड़ी जबरदस्त है। ये सारी प्रक्रियाएं प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को पता थी। पित्त का प्रशमन करना, उल्टी करा दो तो, और उसके बाद में खान पान को नियंत्रित कर दो, बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों का हमारे पुरखों को तो पता था, कुत्ते को भी पता है, उसका भी पेट खराब हो जाता है, उसको भी एसिडिटी हो जाती है, तो कुत्ता और बिल्ली तक भी उल्टी कर देते हैं, उनको भी पता है। लेकिन आदमी जो है, और वो जब बीमार हो जाते तो खाते नहीं, उपवास करते। व्याधि नाशाय लंघनम, लंघनम परम औषधम, ये बड़ा जबरदस्त वात पित्त कफ पर उपवास का बड़ा असर पड़ता है। अच्छा स्वामी तो वात पित्त और कफ रोगों के लिए छोटे छोटे घरेलू उपाय। कफ के लिए पहले, जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, हम इसमें थोड़ा गर्मी को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ये कह रहा है कि गर्मी अगले 4.5 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।
अभी भी गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है और इतनी गर्मी है कि हमने तो खबर भी बताई कि कैसे 2 बच्चे हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गए, स्कूल गोइंग बच्चे। ऐसे में गर्मी में त्रिदोष को शांत रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, गर्मी तो खूब भयंकर हो रही है। अभी मैं इंडिया टीवी पर ही यहाँ धूप में कार्यक्रम दे रहा हूँ तो देखो पूरा पसीना टपक रहा है, ये टपक रहा है बाबा। अब इतनी गर्मी में सच में एक तो ये तरबूजा खाएं, खरबूजा खाएं, नारियल का पानी पिएं, ककड़ी खीरा खाएं, प्याज खाएं, जो कि आटे की राबड़ी घाट की राबड़ी खाएं, जो का आटे का दलिया खाएं, और फिर बढ़िया बढ़िया हमने पेय बता रखे हैं, वो सब पेय पिएं। और ये वेजल ड्रिंक्स है, वो गगन बाबूजी बोलते हैं अपना वन तुलसी, उसको पानी में भिगो देते हैं और फिर ये बनता है। अब ये विदेशों से पहले विदेशों से 100-200 रुपए में आता था। हमने वेजल ड्रिंक इंडिया में तैयार कर दिया पतंजलि का, इतना ज़बरदस्त है। अच्छी चीज़ें खाएं पिएं, पानी ज़्यादा पिएं। पानी पीने से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। और फिर पेट को अच्छा रखना है, पित्त के प्रशमन के लिए मात्र ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन ही कर लें, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। कफ के लिए प्राणायाम तो रोज़ बताते, वो अंत में रखेंगे। और उसमें उष्ट्रासन भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त लाभ करते हैं। भुजंगासन 100 बार तक करवा देते हैं, जो अभी करवा रहे थे। अच्छा स्वामी जी, हमने अक्सर अपने बड़ों से सुना है अलग अलग मेटल के बर्तन की खूबियां होती हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन में अगर पानी रात में रख दिया जाए, सुबह उसको पिया जाए तो उससे भी तीनों दोष बैलेंस होते हैं। इसको अगर खुले आसमान के नीचे, ओस के नीचे रखा जाए पानी को, फिर इस्तेमाल किया जाए तो और फायदा होता है। तो जरा समझाइए कि अलग अलग मेटल के बर्तन में जो पानी रखा जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे फायदा पहुंचाता है? तो पित्त दोष के प्रशमन के लिए घड़े का पानी पीना चाहिए। जिनको एसिडिटी पित्त बहुत रहता है, घड़े का पानी पिए। जिनका वात और कफ बढ़ा हुआ है, वो तांबे के लोटे का पानी पिए। जिनका त्रिदोष बढ़ा हुआ है, वो सोने या चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। अब सोना चांदी किसी को नहीं उतना मिल पाता, भाई कहाँ, सबकी तो इतनी हैसियत नहीं है, तो घड़े के अंदर ही अथवा तांबे के लोटे के अंदर ही एक सोने का और एक चांदी का सिक्का डाल दे तो सोना चांदी तांबा तीनों धातुओं के गुण आ जाएंगे। और वो पानी जो है ना, वो पूरा एक मेडिसिन बन जाता है। जल जो है जीवन ही नहीं है, जल तो परम औषधि है। ऐसा ऋग्वेद में भी विधान है, गुरु ग्रंथ साहब में भी, और हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में भी। तो ये जो मंडूक आसन, ये जो पवन मुक्त आसन है, ये हमारे पेट और पाचन तंत्र को अच्छा करके भयंकर गर्मी में भी हमें बीमारियों से बचने में राहत देते हैं। तो जो अलग अलग मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी, तांबे सोना चांदी में रखा हुआ पानी और सोना चांदी के सिक्के डाल करके, और आप तांबे का कोई पात्र है अथवा चांदी का पात्र है, अब किसी के पास में चांदी का लोटा है या चांदी का जग आता है, आजकल मिल जाता है, उसी में सोने का और तांबे का एक एक सिक्का डाल दिया और उसी से ही वो पानी जो है वो परम औषधि बन जाता है। और जिनको भी पेट की बीमारियां हैं, उनको ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन तो अवश्य ही करने चाहिए। इससे पेट की सारी नस नाड़ियाँ 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, 9 द्वार इस शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये पंच महाभूतों का 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है पूरा शरीर। और ये सबको बैलेंस करने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि जो ये सहज आसन हैं, और बाकी ये सारी शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, ये बड़ी अद्भुत है और इनको जरूर करना चाहिए। बाकी तो जो उपाय हम बताते ही है, इन उपायों में से छोटे छोटे उपाय अपना करके बड़े बड़े रोगों को ढहा देते हैं, और हमने ढाया है। अच्छा स्वामी जी, इससे लोगों ने अप्रतिम फायदा पाया है। अब खाली ये गिलोय जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, जब भी त्रिदोष की बात होती है, जब भी कभी आप त्रिदोष की बात करते हैं, वात पित्त कफ की बात होती है, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि ये त्रिदोष बढ़ गया है।
तो सिर्फ बढ़ जाने से ही परेशानी होती, क्या ये कभी घटते भी हैं और घटने से भी क्या कोई दिक्कत होती है? दरअसल क्या है, असंतुलन, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। तो वात दोष घटने का मतलब क्या, ब्लड सर्कुलेशन घट गया तो इसका मतलब वात का अनुपात कम हो गया। तो ये दोष का मतलब, ये दोष मतलब दुर्गुण नहीं है, धारणात दोषाः धातवाः। तो त्रिदोष का मतलब, ये दोष का मतलब दूषण नहीं है, ये धारणात दोषाः धातवा, ऐसा ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो ये इम्बैलेंस होना, कोई भी शरीर में कोई तत्व है ना, वो कोई भी चीज़ खराब नहीं है, सब चीज़। डर भी, अब देखो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जितने भी ये पेन मार्कर्स जिनको बोले जाता है, कोई भी चीज़ शरीर में एक बैलेंस में रहनी चाहिए। अब कहते हैं मैंने तो कोलेस्ट्रॉल खत्म कर दिया, मैंने कभी खत्म मत बोलो, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर दिया। मैंने तो अपना शुगर खत्म कर दिया, शुगर खत्म हो जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो शुगर बीपी सब कुछ संतुलित रहता है। तो मैंने जो है, मैंने तो अपना कोई भी, ये कहने को शब्दावली है, सब चीज़ों का बैलेंस चाहिए शरीर के अंदर। यूरिक एसिड 7 से नीचे चाहिए, ESR 15 से नीचे चाहिए, RA फैक्टर 20 से नीचे चाहिए, बीपी शुगर आदि सारी चीज़ों का, कोलेस्ट्रॉल का, हर चीज़ का एक पैरामीटर बना हुआ है और वो सब प्राणायाम से ठीक होते हैं। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। अब ये जितने भी बैठे हुए इसमें से कुछ तो ठीक हो गए, कुछ की बड़ी दिक्कत है। अब जैसे ये गुड़िया है, छोटी सी उम्र है इसकी, इधर आ बेटा, तेरे भी सींगी लगवाते हैं, हल्की सी पैर में लगेंगी तो इसके पैर सूजे पड़े, एक एक पैर में एक एक ही लगाना, फिर कल एक एक दोबारा लगेगी। एक साथ दोनों में ज़्यादा लगा दी तो फिर ये तो उठी बैठ नहीं पाएगी, हैं। अब देखो छोटी सी उम्र है, हैं, और ये बेचारी उठ बैठ नहीं सकती, ये हालत है इसकी, हैं। अब इसके मतलब बहुत ख़राब हालत है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 31। और ये हालत कब से बनी है? 10 महीने से हालात होगी। अब इसको ऐसे पकड़ पकड़ के चलाना पड़ रहा है। तुम इधर बैठो, आप बाबूजी छोड़ दो कुर्सी। अब ये तो बाबूजी थे हमारे 80 साल, कितने 81 के, पद्मसेन जी। अब ये है गुड़िया 30 साल की। अब इसके पैर सूजे पड़े हैं। अब इसको हम 15 दिन में दौड़ता करेंगे बेटा तेरे को। अब ये ऐसी हालत में आ गई, अब इसके पैर सूजे पड़े हैं सब। अब इसके एक दाएं पैर में एक बाएं पैर में हालूराम कर दे काम। हाँ, तो अच्छा स्वामी जी देखिए, जिनको भी वात पित्त कफ दोष बढ़े, पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि पोषक तत्वों की कमी से भी ये वात रोग होता है। वो तो हमने न्यूट्रिला का विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और सुबह खाली पेट धूप में बैठना, डी, B12 सब मिल जाएगा। अंकुरित खाना, थोड़ा खान पान में चेंज करना, और कफ के लिए स्वासारी गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड आदि, और पित्त के लिए तो पित्तहर, अविपत्तिकर, छोटी छोटी बातें हमने पहले भी कई बार बताई हुई है। लेकिन इन त्रिदोषों को संतुलन कर लिया ना तो जिंदगी को बिंदास जी सकते हैं। जैसे अभी 80 साल के हमारे पद्मसेन बाबूजी थे, एक माता सुबह मिली, वो भी 80 साल 84 साल की, देहरादून की माता, अभी पता नहीं आई नहीं आई, 84 साल की माता। बोले स्वामी जी एकदम फर्स्ट क्लास मेरा शरीर है, कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, अस्थमा नहीं, अर्थराइटिस नहीं। ऐसे जी सकते हैं बिना रोग के। 84 का जो पूरा चक्कर है उससे मुक्त हो सकते हैं मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, त्रिदोष को शांत करना अब हम नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे बैलेंस करना। और दोष के बारे में, त्रिदोष के बारे में जो आपने समझाया वो बहुत अच्छी बातें थी कि इसको अक्सर लोग दोष कोई अवगुण समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये नेचर है, प्रकृति है शरीर की अलग अलग, जिसको बैलेंस जिसका रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम कितना कारगर है त्रिदोष को बैलेंस रखने के लिए, और किस दोष को शांत करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना है? तो देखो,
अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सब प्रकार के वात रोगों के प्रशमन के लिए, खास करके नस नाड़ियों में जब वात आ जाता है, पार्किंसंस और SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, अल्जाइमर और नाड़ीवात, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ दुखने लगती हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाता है, तो ये अनुलोम विलोम। और जो ये जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं उनके लिए कपालभाति। तो कपालभाति, ESR, यूरिक एसिड, ANA, AVN, HLV27, ये सब प्रकार के जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको खत्म करने के लिए तो ये हो गया कपालभाति। और अनुलोम विलोम पूरे शरीरगत, नाड़ीगत, स्नायुगत वात के लिए। अब दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम और उल्टे लेट के भुजंगासन। चलो भुजंगासन करो आप लोग। उल्टे लेट के भुजंगासन करते हैं ऊपर नीचे, ये कफ दोष के लिए। इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम भी लाभ करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लाभ करता है भस्त्रिका, कफ दोष के लिए। और पित्त दोष के लिए, अब ये कफ दोष के लिए भुजंगासन और भस्त्रिका, भस्त्रिका के साथ भुजंगा। पित्त दोष के लिए शीतली शीतकारी, ये शीतली, ये शीतकारी, ये पित्त दोष के लिए। और वात, पित्त, कफ, त्रिदोषु, 3 दोष एक साथ हो जाते हैं। जैसे ये ज्योतिष वाले बताते हैं ना, इस पर शनि, इस पर राहु, इस पर केतु, ये नेगेटिव एनर्जीज के नाम है। और कोई शनि, केतु, राहु नाम का कोई ऐसा कोई ग्रह नक्षत्र आदमी को डराते नहीं है, सब ये नकारात्मक ऊर्जाओं के नाम है। ऐसे ही जैसे कहते हैं कि इसका तो शनि, राहु, केतु, इसकी तो 7.5 तीनों ही दशाएं खराब है। ऐसे वात, पित्त तीनों का प्रकोप हो जाए तो फिर भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री का ध्यान, क्योंकि भगवान का नाम परमौषध है। और देखो, ए हलूराम कितने दिन से निकाल रहा है सिंगी? 40 साल हो गए। हाँ, 20 साल का था, 40 साल हो गए, 60 साल। 40 साल से सिंगी निकाल रहा है। हाँ, 40 साल से। कितनी सिंगी निकाली होंगी? सिंगी बहुत लोगों ने। कितने? 1000, 10,000? बता नहीं कितनी, उसका क्या गिनती साहब? कितनी गिनती? कोई गिनती नहीं। कोई गिनती रोज नहीं। कितनी तो निकालते हो? जैसे 20 भी निकाल देते, 10 भी निकाल दे, 50 भी तो निकाल दे। 10, 20, 50 सिंगी रोज निकालता है। लाखों सिंगी निकाल चुका हलूराम। हाँ जी, हाँ? लाखों से भी ज्यादा। लाखों से भी ज्यादा। कहाँ से, किससे सीखी है? ये हमारे खानदान, हमारे बुजुर्गों से, हमारी परंपरा है सिंगी की। सिंगी की परंपरा है जी। और हमारे काम नहीं है, परंपरा है। सिंगी लगाना हमारी काम तो है। एक तो इससे दर्द दूर होते हैं, और क्या ठीक होता है? दर्द दूर होता है, गंदा जो मैला कचरा निकलता है वो ठीक हो जाता है, दर्द ठीक होता है, और उसमें नुकसान नहीं बनेगा। नुकसान कुछ नहीं, कुछ नहीं, फायदा नहीं और बनेगा। काला नुकसान। पीड़ा भी और ठीक होता है इससे। है जी। काला पीड़ा जो होता है ना शरीर, हाँ। उससे साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, खुजली। हाँ, ये इसको उससे। देना, ये भी, खुजली। ये तूने कितने दिन से निकाल रहा है? जी 50-55 साल की 50-55 साल। बता। 50-55 साल स्वामी की जी, उम्र है। स्वामी जी, अब 30 साल हो वक्त गए मेरे की क्या बात वक्त ये है? कह रहा है कि क्या कह लोगों रहे के थे सवालों हुसैन को भाई? शामिल किया जाए। और सबसे पहला सवाल जो स्वामी जी बहुत दूर से आया है, कैलिफोर्निया जरूर, से। जरूर। देवा रूपा का ये सवाल है। उम्र 20 साल दूर है, से। 5 साल से PCOD से परेशान है। इसका उपाय जानना चाहती हैं वो। PCOD 1 से 2 महीने में 100% ठीक। ये कैलिफोर्निया से जो सवाल आया है देवा रूपा का, जी जी। PCOD 2 महीने में ठीक। सिस्टोग्रिड डायमंड खाली पेट या सिस्टोग्रिड खाली पेट और खाने के बाद काचना और विद्धिबाधिका मिल जाए तो और अच्छी बात है। नहीं तो गर्म पानी पिए, उपवास करें, घी, नमक, मीठा, मैदा ये सब बंद कर दें। ठीक है स्वामी जी। ये अगला 1 घंटा कपालभाति करने से 1 से 2 महीने में PCOD ठीक हो जाती है। लोगों के अंदर ये गलत फहमियां हम रोज दूर करते हैं बिल्कुल। कि लोगों को ऐसा लगता है PCOD, लीवर किडनी फेलियर, कोलाइटिस, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, थायराइड हो गया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज हो गए, ठीक नहीं होते। 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम और छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ चारों तरफ रोज जो है, यह हम पूरा साजो सामान लेकर के बैठते हैं। ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है,
ये उपचार और उपकार है हमारे पूर्वजों का हम पर कि ये योग आयुर्वेद की विद्या हमें दे दी और उसको हम इंडिया टीवी के माध्यम से सबको बता रहे हैं। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन मीनाक्षी। स्वामी जी, अगला सवाल ऋतिक का है। उनकी माताजी के पैरों के पंजों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अब ये फंगल इन्फेक्शन कैसे ठीक होगा? फंगल इन्फेक्शन के लिए एक तो ये पैरों को ऐसे ऐसे करें, आगे पीछे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। और यदि ये सींगी लगवा लेना जो लगा रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन, अब इनको नाम तो पता नहीं बीमारियों का, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, वेरिकोज वेन्स क्या होता है, पिगमेंटेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। अंदर के पिगमेंटेशन को, इन्फ्लेमेशन को, फंगस को, उसको दूर करने के लिए एक तो ये बहुत अच्छा उपाय है सींगी निकालना। दूसरा, इसके ऊपर एलोवेरा, नीम, हल्दी का लेप लगा दें जहाँ पर भी ये फंगल इन्फेक्शन है। और तीसरा, इसमें खाली पेट गोधन अर्क और कायाकल्प पट्टी या नीम की गोली और खाने के बाद ये डर्माग्रीट और सोरोग्रीट खा लें 100%, या कायाकल्प को आथा ही पी लें, एकदम से सारा फंगल इन्फेक्शन दूर। अब बातें छोटी छोटी है और इसमें उपवास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उपवास करें और उपवास करने से पूरा शरीर अंदर से डिटॉक्स हो जाता है। जलोपवास, सूपोपवास, अलग अलग चीज़ों के उपवास हमने कई बार बताए हैं। अगला प्रश्न ले लो आप। छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोगों को हरा देते हैं। अगला सवाल तनय का है, अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं वो ये सवाल। उनकी मम्मी की उम्र 47 साल है और एसिडिटी की शिकायत है। लिवोग्रिट और लिवामृत ले रही हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्दन में अकड़न है जो जा नहीं रही। लेटने पर भी चक्कर आते हैं। इन्हें क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्या चेंज करने की जरूरत है? तो पेट के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत ठीक है। गर्दन के अकड़न के लिए थोड़ा ऑर्थोग्रिट ले लें और पीडानिल गोल्ड ले लें, मात्र 1-2 सप्ताह। या जो आज हमने बताया ना, एक तो ये गर्दन की एक्सरसाइज करें कि ये गर्दन को ऐसे 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 ये करें, थोड़ा उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन कर लें और ये पॉइंट दबा लें थोड़ा। ये पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर जो हम बताते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ ये सारे पीछे के चैनल, इनको दबा लें और गर्दन को थोड़ा ऐसे तख्त के नीचे ऐसे लटका करके ऐसे लेट जाते हैं ना, ऐसे। ये अब ये छोटे छोटे उपाय हैं, इससे गर्दन की अकड़न दूर हो जाएगी। मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन तो करना ही है जो हम बताते रहते हैं। तो ये गर्दन की अकड़न पूरी तरह से दूर हो जाएगी। एलोवेरा, हाँ, चक्कर आने की शिकायत दूर हो जाएगी, वर्टिगो दूर हो जाएगा, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन भी ठीक हो जाएगा। जो मैंने शुरू में बताया था, ये गिलोय, ये एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, जितना भी 5 में से 2-3 भी मिल जाएं, इसी का रस पी लेंगे तो पूरा वात शरीर से बाहर निकल आता है। ये है बड़ी बात। ठीक है स्वामी जी, वात रोग नहीं रहेगा, दोष नहीं रहेगा, वात का पूरा संतुलन हो जाएगा। स्वामी जी, इस गर्मी में बरखा का इंतजार अभी में करना होगा, लेकिन बरखा का नाम भी सुकून देता है। और अगला सवाल बरखा का ही है, बरखा अग्रवाल का। उनकी 10 साल की बेटी है, उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, उसको काफी तकलीफ है, तो उस बच्ची को कैसे आराम मिल सकता है? हेयरलाइन फ्रैक्चर जो है और फिर दर्द कहीं पर भी हो, चाहे पैर में, चाहे हाथ में, चाहे रीढ़ की हड्डी में, कहीं पर भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाए तो लाख शादी गूगल, लाख की पहले चूड़ियां भी बनाते थे। लाख का और भी कई तरह से प्रयोग होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लेकिन लाख शादी गूगल जबरदस्त है। एक हड़जोड़ बूटी भी आती है, उसी से हम लाख शादी गूगल बनाते हैं। हड़जोड़ बूटी ले लें या लाख शादी गूगल, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लें और उसमें अश्वगंधा या जो है 10 साल की बेटी है स्वामी जी, ये भी साथ में खा लें तो हेयरलाइन फ्रैक्चर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक गोली खा सकते हैं। लाख शादी गूगल, एक गोली। और ये हाड़ जोड़ने का काम करती है। ये जो है ना गिलोय ऐसी है, ये टूटती नहीं, देखो कैसे भी कर लो इसमें। तो इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो हड्डियों को, एक रेशे को हड्डियों के पूरा उसको मजबूत कर देती है। और मैंने केवल गिलोय पिला करके भी लोगों के हड्डियों को मजबूत किया है। ये छोटे छोटे उपाय हैं। ठीक है स्वामी जी। और प्राणायाम जरूर करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई ना खाएं।
ये जरूरी है। तो बरखा के हड्डियां पूरी जुड़ जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। किसी को मोच आ जाती है, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की हड्डी टूटती है बार बार। ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपिनिया, ये भी एक बीमारी है, वात रोगों के अंतर्गत ही आती है। हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम और फास्फोरस आदि की कमी होने से हड्डियां अंदर से कमजोर हो जाती है। तो दूध पिया करें, और दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले लिया करें ना। कुछ नहीं कमजोर होगा स्वामी जी, बस रोजाना आपको देखती रहे, आपके साथ योगाभ्यास करती रहे, ये जो है सारी चीजें मजबूत बनी रहेंगी। और अब योगाभ्यास काफी हो गया है स्वामी जी, और सवालों के जवाब भी हो गए, तो अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए। तो अब आज आप क्या ऐसा बनाकर दिखाने वाले हैं जो गर्मी में लोगों को राहत भी देगा और जो त्रिदोष है वो भी बैलेंस रहेगा? आप पाक शास्त्र की टेबल तक पहुंचे, तब तक मैं कल का कार्यक्रम भी बता देता हूं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। तेज रोशनी, तनाव, नींद की कमी से सिर में भारीपन, नेचुरोपैथी से बिना पेन किलर माइग्रेन कैसे होगा छू मंतर, स्वामी रामदेव की लाइव योगा थेरेपी 150 किस्म के सिर दर्द से दिलाएगी आपको मुक्ति। तो जरूर देखिए कल का ये हमारा खास शो। सिर के दर्द से अगर आप परेशान हैं, अलग अलग तरह के सिर के दर्द आपको परेशान कर रहे हैं, तो कल का शो आपको उस दर्द से आजादी दिलाएगा। स्वामी जी क्या बनने जा रहा है आज? तो देखो, ये मैया को दर्द था, सींगी लगाई, और ये दर्द कितनी उम्र हो गई? 73 में। तो देखो, गर्मी के अंदर भी ये ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, अंजीर, ये भिगो करके ले। गर्मी के अंदर भी गोखरू का पानी पिए, और गोधन और पिए, सबसे ज्यादा पेन को दूर करने वाले हैं, वात रोगों के लिए परम औषध। फिर ये जो मेथी दाना है ना, इसको देखो, जब ऐसे ये इतने बड़े बड़े अंकुरण हो जाते हैं ना, तो खाओ ना, मीठा लग रहा है। फिर दही में अथवा दूध में ये लो आम, अब इसका सेवन करो, और इसमें मीठे के तौर पर चीनी नहीं डालना। अच्छा, दूध में तो सुना था, ये दही में भी स्वामी जी शेक बन सकता है? इसके अंदर बूरा डालना, स्मूदी बोलते हैं। दही में भी आनंद है, लेकिन ये जिनको दही उनको नहीं लेना जिनको वात रोग है। दही उनको लेना है जो हुसैन जी की तरह और मीनाक्षी जी की तरह ठीक है, स्वामी रामदेव की तरह। तो ये उनको दही में लेना है। अब ये दही वाला बूरा के साथ, बूरा थोड़ा खट्टा खट्टा आम हो ना, उसमें है मामला। अब खट्टा आम है ना, तब ये दिक्कत वाला काम है। तो खट्टा आम जो है, और ये लेकिन ये वात रोगियों को लेने ना। स्वामी जी आप इसका आनंद लीजिए और हमें अनुमति दीजिए। भाई सुपर टेस्टी है। अब हम उपचार के बाद समाचार की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।